नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। कल यानी कि 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत हासिल की। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति पर हमला बोला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ की जनता ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और दुष्प्रचार की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों के फाइनल से बाहर हो गई है। कहा कि कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के रूप में प्रचारित किया था, लेकिन ये चुनाव हारकर वो खुद फाइनल से बाहर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत विकास, राष्ट्रवाद और सनातन की जीत है। भाजपा की जीत क्षेत्रवाद और जातिवाद की हार है। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को विजय बनाने के लिए स्थानीय जनता का आभार भी व्यक्त किया। दरअसल दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुए केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई, जिसके बाद 23 नवंबर को नतीजे घोषित हुए। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को कुल 23,130 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,031 और निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान पर 9,266 वोटर्स ने अपना भरोसा जताया। इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,099 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 में भाजपा की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को 20,000 से ज्यादा वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप सिंह रावत को 13,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत 12,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। और यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 36%, कुलदीप रावत को 22% और जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को 20% वोट ही मिल पाए थे। लेकिन इस उपचुनाव में कुलदीप सिंह रावत भाजपा में शामिल होकर भाजपा को चुनाव लड़ा रहे थे। इन आंकड़ों के हिसाब से भाजपा 58% वोट के साथ उपचुनाव से पहले पायदान पर चुनाव गणित में खड़ी हुई नजर आ रही थी और अब नतीजे आने के बाद भी यही हुआ। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा से जीत हासिल की। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए।